राज्यों में 27वें स्थान पर, और प्रायः सभी में ये जो नीति आयोग है कोई कांग्रेस के मातहत नहीं काम करती है, प्रधानमंत्री जी के नीचे काम करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल उसका भी सही, आपका वाजिब है। आपका सवाल क्यों है अखिलेश जी? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। आपका क्यों है? जी अखिलेश जी, समझ गया मैं आपकी बात, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। और अगर ये आंकड़े सही हैं जी, अगर ये आंकड़े सही हैं तो मैं चाहूंगा कि नंदकिशोर जी इसका जवाब दें। मामला तो नंदकिशोर बाबू एक तरफा ही है। नंदकिशोर जी इसका जवाब दीजिए। ये आंकड़े आपके नीति आयोग के आंकड़े हैं। मुझे बोलने का भी तो अवसर देंगे कि अखिलेश जी केवल बोलते रहेंगे इसका? जी 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 नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ नंदकिशोर जी। बोलने तो दीजिए। नहीं, अखिलेश जी नहीं बोल रहे हैं, आप बोलिए ना। ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि आप मुद्दे से आप विषय को भटकाना क्यों चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी बात सुनिए जी। आप जानते हैं बिहार में नदियां बहुत हैं, आवागमन के साधन बहुत कम थे। मैं आपको एक आंकड़े देना चाहता हूं अखिलेश जी, देश की आजादी के बाद से लेकर 2005 तक जी बताइए बिहार की जो 6 प्रमुख नदियां हैं, गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, सोन, फल्गु, इन 6 नदियों पर देश की आजादी के बाद से लेकर 2005 तक केवल 16 पुल बनाए गए थे आवागमन की सुविधा के लिए। और आपको जानना पड़ेगा कि हम केवल 2005 से लेकर 2020 तक इन्हीं नदियों पर 25 पुल बनाकर हमने जनता को समर्पित किया है। 14 पुल का काम चल रहा है। पूरी बात, 2 पुल का टेंडर किया है, 4 पुल प्रस्तावित हैं। नंदकिशोर जी आपने बहुत काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मेरी बात ऐसे नहीं होने के नाते इस बात नहीं, आप मुझे बोले नहीं देंगे तो नहीं होगा। नहीं, प्लीज बोलिए आप बोलिए। मैं ये चाह रहा था कि आप अखिलेश जी ने जो सवाल उठाया था उसका जवाब। प्रभाकर जी, ऐसे नहीं हो सकता है ना कि आप एक आदमी बोलेगा मैं चुप रहूंगा, ये संभव नहीं है। नहीं, आप बोलिए ना, आपको कहां बोल रहे हैं? आप सुनिए पूरी बात पहले ना। आपने उस बिहार के अंदर आवागमन की सुविधा नहीं दिया, आपने बिजली नहीं दिया। जिन लोगों ने देश की आजादी के बाद से शासन किया बिहार के अंदर, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, आरजेडी के लोग हों, क्या किया इन लोगों ने? छोटे से कालखंड को, आजादी के बाद के थोड़े कालखंड को छोड़ दीजिए आप, उसके बाद बिहार का हाल क्या कर दिया? न बिजली है, न पानी है, न सड़क है। कौन आ गया यहाँ उद्योग लगाने? 30 साल से हम लोग सत्ता में नहीं है, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं रही बिहार का जाल बिछाने का काम किया। आप देखिए, ऐसे बोलिएगा तो भाई तो टोका टोकी में तो नहीं काम चलेगा। तो मैं कमजोर नहीं हूँ टोकने में। सुनिए भी पूरी बात, नहीं, टोकना नहीं, का काम करिए। आपको तो पेशेंस नहीं है। जी जी, क्योंकि आप जिस प्रकार राज करते रहे हैं, आपका अभ्यास हम चाहेंगे किसी को बोलने नहीं देते हैं, बात कर लगा देते हैं, जेल में बंद कर देते हैं। आपका तो अभ्यास है। नहीं नंदकिशोर जी, आप तो पुराने आदमी हैं। यहाँ हम चाहेंगे क्या नहीं? प्रभाकर जी, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर मैं बोलने का कोई मतलब नहीं है ना। आप तो पुराने आदमी हैं नंदकिशोर जी, आपको तजुर्बा है इन बातों का। अखिलेश जी बात तो सुनी जाए, पुराने मित्र हैं आपके। जी बोलिए अखिलेश जी, बोलिए नंदकिशोर जी, बोलिए। हाँ बोलिए। बिल्कुल, मैं केवल इतना ही चाहूंगा, मेरा आप दोनों से अनुरोध इतना ही है कि मुद्दे से हम भटके नहीं। आवागमन के उसमें जी बोलिए। हाँ, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, मैं विकास की बात कर रहा हूं, मैं तुलना कर रहा हूं 15 साल और 15 साल का। इस 15 साल के अंदर जहां देश की आजादी के बाद से 2005 तक केवल इन नदियों पर 16 पुल बने थे, 25 पुल बना के जनता को समर्पित किया है। हमारी एनडीए की सरकार ने किया। 14 पुल पे काम लगा हुआ है, 2 पुल का टेंडर किया है, 4 निर्माणाधीन है। ये 45 पुल अगले 5 साल के अंदर हम इन्हीं 6 नदियों पर जनता को समर्पित करने वाले हैं। ये विकास की कहानी है। आप बात करते हैं सड़कों की चौड़ाई की, आपको जानकर आश्चर्य होगा प्रभाकर जी कि बिहार के अंदर 2005 के पहले, जिसको डबल लेन सड़क कहते हैं आप, केवल 1369 किलोमीटर सड़कें थी। और मैंने 15 साल के अंदर 6384 किलोमीटर सड़क बना करके लोगों को समर्पित करने का काम किया है। 4 लेन तो हम जानते ही नहीं थे बिहार के लोग। ये तो आपका विभाग रहा है नंदकिशोर जी, ये तो आपका विभाग रहा है, इसलिए नंदकिशोर जी माफ कीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत सारे मुद्दों पे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी मुद्दों पे बहुत सारी बातें करनी है। तो मैं चाहूंगा कि हम आगे भी बढ़ें और संक्षिप्त जवाब अपना संक्षिप्त रखें, छोटा रखें, ताकि हम बहुत सारे मुद्दों पे और भी बातें कर पाए। प्रभाकर जी, मेरा एक सवाल है मूल मुद्दे पे आ रहा हूं। सड़कें हमने बनाई, आपने कुछ किया नहीं। घर घर बिजली, मेरी बात तो सुनिए ना, बात तो करेंगे उद्योग धंधे की। बिजली हमने घर घर पहुंचाने का काम किया। जब विद्युतीकरण नहीं होगा राज्य के अंदर, सड़कें नहीं होगी, पानी नहीं होगा, कौन आएगा उद्योग लगाने के लिए? दूसरी ओर अपहरण का उद्योग चलता था।
तो लोगों ने बर्बाद कर दिया बिहार को। और जो 15 साल के कालखंड में हमने बिहार को संवारने का काम किया, आज सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कुछ कर रहे नहीं, हम कर रहे हैं तो सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं। ये तो अद्भुत बात है। बिल्कुल सही है। हम आंकड़ों में केवल फंस के नहीं किया, जिन लोगों ने बिहार को जी, ये आपका आरोप है और ये आपका आरोप वाजिब है। आप मंचों से भी लगाते रहे हैं ये आरोप आप अपने मंचों से भी लगाते रहे हैं। आपके सारे नेता इस बात पे महागठबंधन पे हमला करते रहे हैं। इससे हम वाकिफ हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनावी समर शुरू हो चुका है।